जय हिंद दोस्तों, विराट गुरुकुल में आपका बहुत स्वागत है। बेरोज़गारी के इस बढ़ते हुए दौर में आप में से जितने भी लोग बेरोज़गार हैं, ये जो गार्जियंस हैं जिनके बच्चे बेरोज़गार हैं, आज हम बहुत ज़्यादा सीरियस टॉक्स करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद ऑप्शंस का बच्चों को गाइडेंस नहीं है। बच्चों को ये मालूम नहीं है कि किस ऑप्शन में और किस फील्ड में हमें जाना है, और अगर पता भी है तो सही मार्गदर्शन की कमी है, सही तरीके से कोचिंग की कमी है। ज़्यादातर बच्चा मैं इन दिनों देख रहा हूँ कि ऑनलाइन की तरफ बहुत ज़्यादा बच्चा उन्मुख है। ऑनलाइन अपनी जगह ठीक है, मैंने पहले भी इस विषय में एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि ऑनलाइन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरा देखो अपने एकेडमिक और टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर यह मानना है कि अगर आप फ्रेशर्स हैं और अभी तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप ऑफलाइन तैयारी से शुरुआत करें, क्योंकि ऑनलाइन केवल वन वे कम्युनिकेशन की टीचिंग है, जबकि ऑफलाइन में 2 वे कम्युनिकेशन होता है। वीकली क्विज कराना, वीकली प्रैक्टिस सेशंस कराना, बच्चे को खड़ा करके डेस्क पर क्लास में उससे क्वेश्चन पुटअप करना, टेस्ट लेना, फिर उससे 1-to-1 सेशन करके बात करना, तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन में संभव नहीं हो पाती हैं। ये तो केवल ऑफलाइन में ही संभव है। तो ऑफलाइन का तो कोई सब्स्टिट्यूट पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा। और अब आप ये देखो कि सवाल ये उठेगा आपके मन में कि 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद हमारे सामने क्या विकल्प हैं। तो देखो, ऑप्शंस तो इंडिया में भरमार है ऑप्शंस की। कोई भी दौर रहा हो, जब दुनिया ये कहती है कि बेरोज़गारी है हमारे समाज में, तो कोई भी दौर रहा हो, बेरोज़गारी केवल उन लोगों के लिए है जो परिश्रमी नहीं है, जिनके पास स्ट्रेटजी की कमी है, प्रॉपर प्लानिंग की कमी है, प्रॉपर गाइडेंस की कमी है। जो अच्छे स्टूडेंट हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, जो लोग प्रॉपर गाइडेंस जिन्हें मिल रही है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म और प्रॉपर माहौल जिन्हें मिल रहा है, उन्हें कामयाबियां मिलती रही हैं और मिलती रहेंगी। पहले भी मिली हैं और आगे भी मिलेंगी। तो आप देखो कि 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद बहुत बड़ी संख्या में जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ, भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद बात करूँ तो सिविल सर्विसेज तो हमेशा से एक ल्यूक्रेटिव और अट्रैक्टिव एक ऑप्शन रहा है कैंडिडेट्स के लिए। IAS PCS की भर्तियां रही हैं और आगे भी रहेंगी, क्योंकि प्रशासन देश का चलना ही है और देश संविधान के अनुरूप चलना ही होगा। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, जिसमें रेलवेज हर साल वैकेंसी निकाल रहा है, बैंकिंग सेक्टर में भर्तियां हर साल निकाली जा रही हैं, SSC अपने आप में एक बहुत शानदार करियर की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने पेश करता है। तो 1 बाय 1 मैं आपके सामने ये डिस्कस करूंगा कि 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद हमारे सामने क्या विकल्प मौजूद हैं, कैसे हम तैयारी करें, और विराट गुरुकुल कैसे बहुत सीरियस एफर्ट इस विषय में लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो सबसे पहले तो आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख लीजिए कि देखो, हम सबसे पहले रेलवे की बात करेंगे। रेलवे में 2 तरह के पद निकलते हैं। मैं क्लास 1 ऑफिसर की अगर छोड़ दूँ, ग्रुप ए के जो ऑफिसर्स होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक आम 12वीं पास बच्चे या एक BA पास बच्चे के मैं नज़रिए से बात करूँगा। एक आम बच्चे के लिए जो टेक्निकल ITI जैसी योग्यता रखता है, उसके लिए लोको पायलट और टेक्नीशियन की हज़ारों हजार भर्तियाँ हर साल रेलवे निकालता है और निकालता रहेगा। तो हम विराट गुरुकुल में जितने भी इस तरह के वनडे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे UP गवर्नमेंट की जॉब्स हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की जॉब्स हो, एक बात आप देखिएगा, थोड़ा सा भी अगर आप अवेयरनेस रखते होंगे इस कम्पिटिटिव के फील्ड में, तो आपको ये मालूम होगा कि अलग अलग जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, एक ही बैच में इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी वो बच्चों को करा दे रहे हैं। यानी बैंकिंग का बच्चा भी उसी क्लास में बैठा है, रेलवे का भी उसी क्लास में है, पुलिस का भी उसी क्लास में है और SSC का भी उसी क्लास में है। तो इस तरह के टीचिंग करने से स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, और बिना स्पेशलाइजेशन के दोस्तों कामयाबी मिलना असंभव है, संभव नहीं होगा। तो अभी जो दौर है, जो वर्तमान एरेना है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, उसमें अगर हम एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिल पाएगी। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, मन में बैठा लीजिए इस बात को। इसी ऑब्जेक्टिव की दिशा में हम लोगों ने पिछले कई साल से कोशिश करी है, और उसी कोशिश का ये नतीजा है कि हम रेलवे के बैच अलग चलाते हैं। जो बच्चा बैंकिंग की तैयारी करने आता है उसका बैंक का बैच बिल्कुल सेपरेट रखते हैं, SSC का बैच बिल्कुल सेपरेट रखते हैं, और UP लेवल की जितनी नौकरियां हैं उनका बैच हम बिल्कुल सेपरेट रखते हैं। तो रेलवे में जो टेक्निकल भर्तियां हैं, ALP और टेक्नीशियन जैसी जो भर्तियां हैं, इसमें टेक्निकल पोर्शन भी आता है, एक टेक्निकल सब्जेक्ट का पार्ट भी आता है, और साइंस का एक अच्छा खासा पोर्शन आता है। तो यहाँ तैयारी कराने का, पढ़ने पढ़ाने का जो
जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। वो एसएससी और पुलिस जैसा पैटर्न पर नहीं पढ़ाया जा सकता, ये बिल्कुल अलग पैटर्न है। और रेलवे के एग्जाम पूछने का ढंग भी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल निराला ढंग है। उसके आप पुराने सवाल देखिए, 23, 22, 21 में जो क्वेश्चंस आए हैं, बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछता है। काफ़ी साइंस में तो समझ लीजिए बहुत गहराई में चला जाता है। तो यहाँ हमें अलग तरीके से तैयारी करनी होती है। रेलवे में दूसरी तरफ नॉन टेक्निकल भर्तियां निकलती हैं, एनटीपीसी के लिए स्टेशन मास्टर, मैनेजर जैसी भर्तियां निकलती हैं। और दूसरी तरफ रेलवे का जो प्रोटेक्शन फोर्स है उसमें सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्तियां निकलती हैं, जैसे कि इन दिनों निकली हुई हैं। तो इसकी तैयारी इस टेक्निकल की तैयारी से बिल्कुल अलग होगी। तो इसकी तैयारी में आप देखो कि लैंग्वेज तो यहाँ रहता नहीं है, लेकिन हाँ इसका मैथ्स, इसकी रीजनिंग और इसकी जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़, करंट बिल्कुल एकदम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर पूछता है। इसके अलावा आप देखिए कि एक और अपॉर्चुनिटी रहती है ग्रेजुएट्स और 10+2 कैंडिडेट्स के लिए एसएससी की। एसएससी में नो डाउट सीजीएल का एग्ज़ाम तो आईएएस और पीसीएस के बाद सबसे रेस्पेक्टेड एग्ज़ाम माना जाता है। और सीजीएल के जो 4 सेक्शंस हैं, इंग्लिश आती है, जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग आती है, काफ़ी स्तरीय तैयारी मांगता है। तो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इनके लिए हम बिल्कुल सेपरेट बैच रन करते हैं, यानी ऐसा घालमेल नहीं करेंगे, ऐसा मिक्सचर नहीं करेंगे कि रेलवे और एसएससी के बच्चे को बैठा करके एक साथ पढ़ाएंगे। तो ऐसी कोशिश हम बिल्कुल ना कभी की है और ना हम कर रहे हैं। तो हम बहुत गंभीर तैयारी के साथ हम लोग बच्चे को तैयारी करा रहे हैं और हम खुद गंभीर हैं, इसीलिए ये एक्सक्लूसिवनेस की गई है, ये स्पेशलिटी की गई है। इसके अलावा अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग में देखो, एक तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भर्तियां निकलती हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की और क्लर्क की, जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं। दूसरी तरफ जो आईबीपीएस की भर्तियां हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंकों में लोग रखे जाते हैं। लेकिन जो एसबीआई है ये अपने पीओ की और अपने क्लरिकल लेवल की भर्तियां बिल्कुल अलग निकालता है और इसका लेवल सबसे टिपिकल होता है। तो जो बच्चा अपने टारगेट केवल बैंकिंग सेक्टर को बनाए हुए है, तो हमारी ये सलाह हमेशा से रहती है कि आप केवल बैंकिंग को टारगेट करके तैयारी करें, उसमें घालमेल ना करें एसएससी का, रेलवे का या किसी और एग्जाम का। नहीं तो एक पुरानी कहावत है कि ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ना ये मिलेगा ना वही अचीव होगा। तो बैंकिंग सेक्टर में आपको एक्सक्लूसिवली फोकस्ड होना पड़ेगा, ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर। तो इसी उद्देश्य को हम भी फुलफिल कर रहे हैं और बैंकिंग का बैच हम बिल्कुल अलग चलाते हैं। इसके अतिरिक्त यूपी लेवल की भर्तियां होती हैं, प्रदेश लेवल की। प्रदेश लेवल की भर्तियों में एक तो यूपी पुलिस दरोगा और कांस्टेबल 2 टाइप की भर्ती होती है, जिसे पुलिस भर्ती का जो प्रोन्नति बोर्ड है वो चलाता है। तो हम इसका बैच बिल्कुल अलग बनाते हैं क्योंकि इसमें सवाल पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब आप बताइए, रेलवे के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में क्या यूपी की स्टैटिक जीके पूछेगा कि बताइए उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है, बताइए उत्तर प्रदेश में कितने जो है मंडल हैं, कितने ज़िले हैं यूपी में, कितने तहसीलें हैं? ये थोड़ा ही रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछेगा। तो ये तो केवल यूपी स्पेसिफिक एग्ज़ाम में ही पूछा जाएगा। तो आप इस बात से मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, आप ये समझें कि हर एग्ज़ाम अपने आप में एक अलग नेचर लिए हुए है, अलग पैटर्न लिए हुए है, हर एग्ज़ाम का ट्रेंड अलग है। तो यूपी में एसआई और कांस्टेबल की तैयारी बिल्कुल अलग होगी। इसी तरह यूपी में जो ग्रुप सी लेवल के, जो क्लरिकल लेवल की पोस्ट हैं, वो यूपी SSSC के थ्रू भरी जा रही हैं, जिसके लिए पैट के स्कोर के आधार पर भर्तियां होती हैं। तो इसकी तैयारी बिल्कुल अलग होगी। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि यूपी का जो पैट का एग्ज़ाम है या जो यूपी पुलिस का एसआई और कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, इनमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है, क्योंकि इन दोनों पेपर्स में जनरल हिंदी का पेपर भी रहेगा, यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी रहेंगे और जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सारा कुछ रहता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन है, जैसे यहाँ पर यूपी अगर एसआई की बात करें तो मूल विधि आती है जो यहाँ नहीं आएगी। यूपी एसआई के पेपर में संविधान और राज्य व्यवस्था का कुछ सेक्शन थोड़ा ज़्यादा पूछता है, तो यहाँ उस तरह से सेक्शन बैलेंस रहेगा, लेकिन हाँ एक्सक्लूसिवनेस तो रहती है। तो मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि आप कोई भी तैयारी अगर करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाने का सपना अगर आपने मन में रखा हुआ है, तो आप तैयारी, सबसे पहले तो तैयारी तय करें कि कौन सी करनी है, फिर उस एग्ज़ाम को सेलेक्ट कर लें कि मुझे उस एग्ज़ाम सीजीएल में जाना है और एक्सक्लूसिवली
बच्चों आप उसी बैच को ज्वाइन करें जिसमें आप जाना चाहते हैं। आप कभी भी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ऐसे बैच में अपना एनरोलमेंट ना कराएं जो आपको सारी तैयारियां एक साथ करा रहा है, जिसमें पीसीएस के भी मैंने तो यहाँ तक बच्चे मुझसे कॉल करके पर्सनली मुलाकात करके पूछते हैं कि हमें ऐसा बैच आप दे दीजिए जिसमें पीसीएस भी हो, रेलवे भी हो, एसएससी। तो ऐसा बैच ना तो कभी बना है ना कभी बनेगा। आप खुद ही सोचो, क्या बीएससी, बीकॉम और बीए और एमबीबीएस और बीटेक क्या एक साथ ये सारी क्लासेस चल सकती हैं क्या? तो ये पॉसिबल नहीं होता। इसमें कोई सीरियसनेस और कोई सिंसेरिटी इसमें नहीं होती है। तो आप अपने करियर को लेकर सीरियस बनिए। अगर आपके पास गाइडेंस की, माहौल की कमी है तो आप चले आइए विराट गुरुकुल का जो हमारा जो सजेशन वाला हमारा ऑफिस है, जहां पर हम बच्चे को गाइड करते हैं, तो हमारे गाइडेंस ऑफिस में चले आइए। तो वहां मैं पर्सनली आपको मिलूंगा सैटरडे पे, या आप वहां हमारे जो हमारे काउंसलर हैं वो मिलेंगे और आपकी समस्याओं का, आपके डाउट्स का समाधान करेंगे। तो हम लोग विराट गुरुकुल में हम सेपरेट बैच रन कर रहे हैं, जिसमें हम हर एग्जाम के लिए एक्सक्लूसिव बैच हमने बनाया है। उसके सेशंस अलग हैं, उसके मॉड्यूल्स अलग हैं, उसका सिलेबस अलग है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा कंटेंट और ट्रेंड अलग है। तो हमें आप ये समझे कि बहुत सीरियस एफर्ट हम लोग लगा रहे हैं इस क्षेत्र में। और वेस्ट यूपी के सहारनपुर के अगर आसपास के रहने वाले हैं, इस सहारनपुर कमिश्नरी के आसपास के रहने वाले हैं, तो आप आकर के स्थानीय स्तर पर सबसे पहले ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। अगर आप फ्रेशर हैं, ऑनलाइन कोचिंग बिल्कुल मैं उसमें कोई बुराई नहीं देखता, ऑनलाइन कोचिंग भी एक परफेक्ट ऑप्शन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेशर बच्चे के लिए ऑनलाइन बिल्कुल बेहतर नहीं है। उसमें वो अपना समय, ऊर्जा और स्वास्थ्य, बच्चा तीनों खराब करेगा। तो गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं है, बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। और विराट गुरुकुल में हमने गुरुकुल पैटर्न पर बैच बनाया है। 5 घंटे डेली हम क्लासेस रन करते हैं। वीक में एक दिन हम प्रैक्टिस सेशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, बच्चे को हम खड़ा कर करके पूछते हैं। बेंच पर जाकर टीचर पर्सनली मेंटरशिप देता है बच्चे को और उसे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता है। इससे बच्चे के ऊपर प्रेशर आता है, और घर पर या घर के कंफर्ट के जोन में बच्चा आ जाएगा तो ये प्रेशर कभी नहीं पड़ेगा, लर्निंग बच्चे की नहीं हो पाएगी। तो अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो बच्चों हमेशा याद रखना, बिना कंसिस्टेंसी और बिना अनुशासन के सफलता नहीं मिला करती। और अनुशासन और कंसिस्टेंसी, इन दोनों के लिए एक बेहतर परिवेश चाहिए। व्यक्तित्व का निर्माण तो हमेशा परिवेश में ही होगा। अगर परिवेश बेहतर नहीं है तो आप अपने व्यक्तित्व को निखार नहीं सकते हैं। तो बेहतर परिवेश के साथ हम लोग मैदान में हैं और इस दिशा में एक सीरियस एफर्ट लगा रहे हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पढ़िए ना पढ़िए ये आपकी मर्जी है, हम ये बिल्कुल ये फोकस नहीं करेंगे आप हमसे पढ़िए, लेकिन गाइडेंस है या कोई डाउट है अगर आपको भविष्य करियर को लेकर, तो आप हमसे संपर्क बिल्कुल कर सकते हैं और हमसे आकर किसी भी विषय में वार्तालाप कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, एंड जय हिंद।